श्रीमद् पशुपति पुराणम पूर्वार्धम। पशुपति समं लिंगम वायुवत्या च समानदी गुहेश्वरी समं पीठम नास्ति ब्रह्मांड मंडले। प्रकाशक भीम प्रसाद उपाध्याय, नायब सुब्बा, टंगाल, गहिरीधारा, नेपाल। श्रीमान पशुपति भक्त श्रीवराज श्रीमत् पशुपति पुराणम। श्री गणेशाय नमः। यस्य भक्ताद् विनिष्क्रान्ता वायुवती लोकपावनी नमामि शिरसा देवं शङ्करं भुवनेश्वरम्। येन धर्मार्थिना प्रोक्तं पुराणममृतोपमं नमामि शिरसा नाथं पुलस्त्यं मुनिसत्तमम्। यस्य काव्यं समालोक्य पुराणमिदं मुद्रितं नमोस्तु सततं तस्यै व्यासाय च महात्मने। सूत उवाच आसुरीषु प्रभा नाम नगरी लोकविश्रुता यत्रान्धकोऽसुरश्रेष्ठस्य तपस्तेपेषु दुष्करम्। महाश्मशकलैर्यत्र सर्वतः परिकीर्यते पुरा यज्ञं समारेभे यत्र दक्षः प्रजापतिः। तीर्थङ्कनाखलं नाम त्रिषु लोकेषु विस्तृतं तैर्थिकैरसकृद् यत्र श्रीव्यते स्वर्गकाङ्क्षिभिः। तत्र भागीरथी तीरे भीष्मो धर्मविदाम्बरः मुनिमाराधयामास पुलस्त्यं लोकपूजितम्। ततः कतिपयाहेन समक्षं मुनिपुङ्गवं ददर्श जाह्नवी सूनुर्वनदानार्थमागतम्। तत्क्षणादेव सम्प्राप्तं भगवन्तं महामुनिं प्रणम्य शरणो मूर्धना वाक्यमाह नृपात्मजः। राजन् सार्थवतान् चैव गन्तुं मार्गः प्रवर्तते निर्धनानां तु सत्त्वानां न पश्याम्यमरालयम्। क्षेतारोमिति विज्ञाय संशयानां महामुने अनेन आराधितो भक्त्या त्वं मया शास्त्रकोविदः। अविद्यानान्धकारञ्च मम चित्तनिरोधिनम् हेतुमर्हसि देवर्षि निर्मलैर्वचनां सुभिः। एवं पृष्टो महाप्राज्यः पुरस्त्यो भगवान् मुनिः व्याजहार शुभं वाक्यं धर्मनित्यं सुसंहितम्। पुलस्त्य उवाच अस्ति पुत्रः महाप्राज्य ब्रह्मणाखिलभासितं सर्वपापहरं पुण्यं तीर्थं स्वर्गफलप्रदम्। नैव दानेन तु स्वर्गो वक्ष्यते तत्तदर्शिभिः सुविद्यते स्वर्गगमनं तीर्थस्नानफलेन च। पर्वतस्य च माहात्म्यं तीर्थस्य च विशेषतः श्रूयतां श्रुतिशास्त्राणां पुराणं पुण्यविस्तरम्। ब्रह्मणो वरदानेन सदारो देवपूजितः अपत्यानां शतं लेभे हिमवान् चलाधिपः। उषीरो बीजं प्रथमं तीर्थनाम करो गिरिः उच्छत्रकोथकाशुन्द पूजयन्तस्तथैव च। चित्रहृदश्रद्धश्च केतुमान् मणिमांस्तथा कावीरस्य सुनाभस्य सकनाभस्तथैव च। गोमांस धेनुमांसैव व्याघ्रवान् पुष्पकस्तथा गिरिर्वैतरणश्चैव श्यामको वृषभस्तथा। शकनेवि सुनेविश्च शक्रपर्वत एव च। चन्द्रो द्रोणस्य कानन्दः कनन्दस्कन्द एव च। कुञ्जश्चैव निकुञ्जश्च मुकन्दखण्डकस्तथा शिवकूटशुवेलश्च पारियात्रस्तथैव च। मृगीन्द्रशिखरश्चैव चन्दनागिरिरेव च। पर्वतो मणिधातुश्च यस्मान् मणिमती नदी
एतत् प्रभृति शैलानां शतं सिद्धाश्रमं शुभम् मृगेन्द्र शिखरं तावत् कीर्तयिष्यामि सुव्रत। हिरण्यकशिपुं हत्वा लीलया कामरूपधृक् नरसिंहो मृगो भूत्वा तस्मिन्नन्द्रौ च सारः मृगमध्ये प्रधानत्वान् मृगेन्द्र इति कृत्यते। मृगेन्द्रशिखरो नाम तेनैव विश्रुतो गिरिः तस्य मूर्ध्नि मृगोऽद्यापि दृश्यतेऽस्मिन् शिलातनोः शृङ्गाधिरोहणात् तस्य तुष्यते पुरुषोत्तमः। तस्य प्रस्थं समाश्रित्य सूर्यकेतुर्नराधिपः समानुषेण देहेन सूर्यलोकमवाप्तवान्। भीष्म उवाच कस्मिन् द्वीपे भवत् श्रीमान् सूर्यकेतुर्नराधिपः कस्योपदेशात् शैलेन्द्रम् हिमवन्तं समाश्रितः। पुलस्त्य उवाच कृत्वा निक्षेत्रियां पृथिवीं भार्गवो मितविक्रमः जम्बूद्वीपे ददौ राज्यं स्वदरात् सूर्यकेतवे। भुजौ वीर्येण रामस्य पुत्रवत् परिरक्षितः ररक्ष राज्यं धर्मज्यो निःशेषः हतकण्टकम्। एतस्मिन्नन्तरे काले नारदो भगवान् मुनिः जगाम गेहमृताढ्यं सूर्यकेतुर्महीपते। राजालयं समासाद्य महर्षि पावकोपमः सम्पूजितो नरेन्द्रेण निशसाद वरासने। पृश्यमानो नरेन्द्रेण महर्षिर्धर्मकोविदः कृत्स्नं संश्रावयामास नित्यानित्यविवक्षया। भोजनान्ते ततस्तस्य महर्षेरमितौजसः विष्णुलोकरतो धीमान् भीतसंसारपञ्जरात्। राज्याधर्मं परित्यज्य भार्गवे मितविक्रमे प्रीतपदानः सहसा यथाशक्ति समादरात्। भार्याय सहितो राजा मुनिनादिष्टशतपथः शीतन्निधाय तपसि हिमवन्तम् अभिवेशः। ततः सम्प्राप्तमात्रेण हिमवन्तन्नगोत्तमम् अब्रवीदेन्द्रशं वाक्यन् नारदो धर्मसंहितम्। वाग्वती प्रवाहाभ्यासे बहुपुष्पफलाकुले विष्णुर्विहार शैलेन्द्रे कुरु तत्राश्रमन् नृप। कृत्वा तु वसतिं राजन् वाग्वती प्रवये गिरौ कालान्तरेण नियतं विष्णुलोकमवाप्स्यसि। वचस्साप्य सलम्भूयो राजांस्तव ममाज्यया इत्युक्ता नारदो धीमांस्तत्रैवान्तर्धीयत। ततस्तस्य वचः श्रुत्वा महर्षेरमितोजसः गिरिर्मनोरमे प्रस्थे वाग्वते जलशोभिते मन्दमारुतविक्षेप निपतत्कुसुमाकुले नानाविघसङ्घुष्टे विशलन्मृगसेविते। तपोजाप्य परो भूत्वा नारायणपरायणः चकार वसतिं तत्र सूर्यकेतुर्नराधिपः। समाने शोणदेहेन विष्णुलोकमवाप्तवान्। भीष्म उवाच वाग्वती नाम विख्याता सरित्तस्मिन् समुद्भवा कस्मिन्नवसरे जाता तच्च श्रावयतां मुने। पुलस्त्य उवाच सहस्रमेकं वर्षाणां प्रह्लादो दैत्यसत्तमः रुद्रमाराधयामास पुरा तस्मिन् श्लोच्चये। तपः प्रवावान् मरुतः सन्तुष्टो दितिनन्दनात् दृष्टमात्रेति हर्षेण मुमोष हंसनः हरः। आसां शूनिकराद्रम्याद् देवदेवस्य धीमतः उत्पपात गिरिर्मुद्नि नदी पुण्यजलाशया। हराहासांशु सम्भूता
फेन प्रसिन्धवाहिनी मोचनात् सम्भवो यस्मादे वाग्वतीत्यभिधीयते श्रुत्वा तस्य पवित्राङ्ग्याः समुत्पत्तिर्निजालयात् सम्प्राप्ता मुनयश्चैव देवासु मनोजवाः गन्धर्व यक्षरक्षांसि नागराजाश्च तत्क्षणात् दैत्याश्च दानवाश्चैव कृतपुष्पोपहारकाः सिद्धाश्चाप्सरसश्चैव चित्रालङ्कारभूषणाः भूतकिन्नरयुग्मानि पिशाचा एष खेचराः ततो देवो महादेवः सर्वभूतपतिः शिवः प्रह्लाद त्वयि धर्मजे सुप्रीताः पश्य देवताः दैत्यानां दृशं पुण्य मन्ये शान्तु न विद्यते मम भक्तात् समुद्भूता वाग्वती वसनात् क्षितम् अप्रवेश्य स्वे भूयात् तपसा तव सुव्रत सेव्या भवतु सर्वेषां मम लोकाभिलाषिणाम् योगीश्वरश्च धर्मज्ञ मत्प्रसादात् भविष्यसि इत्युक्ता देवदेवेशस् तत्रैवान्तर्ददे स्वयं देवदैत्यादयोऽन्येऽपि दुद्रुवुर्भुवनं स्वकम् प्रह्लादोऽपि महाबाहु रविप्रेतालयं ययौ ततो विवाद्युज ज्वलहेममालिनी मृगेन्द्रशैलोपरिनित्यवर्तिनी समुद्रगातिरजवृक्षपल्लवैर्विमुक्तपुष्पा कुलवेचिवाहिनी इति वाग्वती प्रशंसायां तीर्थवर्णने प्रह्लादतपः सिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः। जिसके मुखारविंद से लोक पावनी वाग्वती नदी निकले उस कल्याणकारी भुवनेश्वर शंकर को सिर से नमस्कार करते हैं। जिस धर्मार्थी सर्वज्ञ ने अमृत के तुल्य पशुपति पुराण की कथा का कथन किया मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य को सिर से नमस्कार है। जिसका काव्य देखकर यह पशुपति पुराण उद्धृत किया गया उस महात्मा व्यास को सदा नमस्कार हो। असुरों की राजधानी सुप्रभा नाम की नगरी लोक में प्रसिद्ध है, जहां अंधकासुर दैत्यराज ने दुष्कर तप किया। बड़े बड़े शिलाखंडों से जहां चारों ओर खचित है और जहां पर प्राचीन काल में दक्षा प्रजापति ने यह जगह प्रारंभ किया था, वह कनखल नाम का तीर्थ तीनों लोक में प्रसिद्ध है। तो स्वर्गकांक्षी तीर्थयात्री लोग जहां सर्वदा जाते हैं, वहाँ भागीरथी के द्वार अर्थात हरिद्वार में धर्मज्ञों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह ने लोक पूज्य मुनि पुलस्त्य की आराधना की। उसके पश्चात कुछ दिनों में वर देने आई हुई मुनिश्रेष्ठ को राजर्षि जौनों की कन्या के पुत्र भीष्म ने समक्ष देखा। उसी क्षण आए हुए भगवान महामुनि के चरणों में प्रणाम कर राजकुमार भीष्म ने यह वाक्य कहा, राजाओं को और धनियों को स्वर्ग जाने का मार्ग तो है, परंतु निर्धन प्राणियों के लिए नहीं देखता हूँ। हे महामुने, समस्त समस्याओं की समाधान करता जानकर मैंने शास्त्र के विद्वान आपकी भक्ति से आराधना की है। मेरे चित्त को रोकने वाले अज्ञान के अंधकार को निर्मल वसन के किरणों से ही देवर्षि दूर करो। इस प्रकार प्रश्न करने पर बड़े पंडित भगवान पुलस्त्य मुनि ने नित्य धर्ममय संबंध युक्त सुवाक्य कहा। हे पुत्र, हे महाप्राज्य, समस्त पापों का नाशक स्वर्ग फलदायक पुण्यमय तीर्थ ब्रह्मा जी ने कहा है, तत्वदर्शी लोग दान मात्र से स्वर्ग प्राप्ति नहीं कहते। स्वर्ग गमन तो तीर्थ स्नान के फल से भी होता है। पर्वत का और तीर्थ का विशेषकर महात्म्य श्रुति स्मृतियों में शास्त्रों में पुण्य विस्तारक पुराण सुनो। ब्रह्मा के वरदान से देवताओं से भी पूजनीय सपत्नीक भूमंडल के समस्त पर्वतों की राजा हिमालय ने सुपुत्र प्राप्त किया। प्रथम शरीर बीज तीर्थ नाम कारक पर्वत उच्छत्रक कासुंद उज्जयंत चित्रहृद सुहृद केतुमान मणिमान काभीर शुनाभ चक्रनाभ गोमान धेनुमान व्याध्रवान पुष्पक
वैतरण पर्वत, श्यामक, वृषभ, शक्र नेमी, सुनेमी, चक्र, चक्र पर्वत, चंद्र, द्रोण, कानंद, कनंद, स्कंद, कुंज, निबुंज, मुकुंद, खंडक, शिवकूट, सुवेल, पारियात्र, मृगेंद्र शिखर, चंदनागिरी तथा मणिधातु पर्वत, जिससे मणिमती अर्थात मनोहरा मनारा नदी निकली। सिद्धों के आश्रय एक शुभ पर्वत स्वरूप पुत्र को युवान ने लाभ किया। इस सुव्रत भीष्म अब मृगेंद्र शिखर का वर्णन करेंगे। हिरण्यकशिपु को मारकर इच्छा रूपी नरसिंह ने मृग होकर जिस पर्वत में लीला करते हुए भूषण किया था, मृगों के मध्य में प्रधान होने से मृगेंद्र कहा जाता है। इससे पर्वत का नाम मृगेंद्र शिखर प्रसिद्ध हुआ। उस मृगेंद्र शिखर में अद्यापि शिलामय मृग दिखाई देता है। उसके श्रृंगारोहरण से अर्थात ऊपर जाने से पुरुषोत्तम संतुष्ट होते हैं। उसकी चोटी का आश्रय लेकर राजा सूर्यकेतु ने मनुष्य देह को लेकर सूर्यलोक को प्राप्त किया। भीष्म ने कहा, श्रीमान, राजा सूर्यकेतु किस द्वीप का राजा था? किसके उपदेश से गिरिराज हिमालय की शरण में आया? पुलस्त ने कहा, अमित पराक्रमी भार्गव ने भूमि को निक्षत्रिय कर अच्छी तरह आदर से राजा सूर्यकेतु को जम्बू द्वीप का राज्य दिया। राम के भुजवीर्य से पुत्रवत सुरक्षित होकर धर्मज्ञ राजा सूर्यकेतु ने निशेष कंटकों को राष्ट्र से निकालकर राष्ट्र की रक्षा की। इसके अंतर में भगवान नारद मुनि महाराजा सूर्यकेतु के रत्नमय भवन में गए। राजा भवन में जाकर अग्नितुल्य महर्षि राजा से पूजा प्राप्त कर श्रेष्ठ आसन पर बैठे। राजा के प्रश्न करने पर धर्म के विद्वान महर्षि ने नित्य तथा अनित्य समस्त संसार का रहस्य सुना दिया। अतुल तेजस्वी महर्षि के वचन सुनकर संसार के पिंजरे से भयभीत होकर विष्णुलोक के इच्छुक बुद्धिमान राजा सूर्यकेतु ने तेजस्वी भार्गव पर राज धर्म छोड़कर यथाशक्ति आदर पूर्वक दान कर रानी के साथ मुनि के आदेशानुसार सतपथ से तपस्या में चित्त लगाकर कैलाधिराज हिमालय में प्रवेश किया। पर्वतों में उत्तम वाहन के शरण में आते ही नारद ने इस प्रकार धर्मयुक्त वाक्य कहा, हे राजन, वहाँ विष्णु के विहार शैलेंद्र पर बहुत पुष्प तथा फल से भरी हुई वाग्मती के मूल के पास में आश्रम बनाओ। राजन, वाग्मती प्रभव अर्थात शिवपुरी पर्वत पर निवास कर कालांतर में अवश्य विष्णु लोक प्राप्त करोगे। राजन, मेरी आज्ञा से तुम्हारी आयु भी अचल होगी। इतना कहकर बुद्धिमान नारद वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस तेजस्वी महर्षि के वचन सुनकर पर्वत के मनोहर शिखर पर वाग्मती के जल से शोभित स्थल पर मंद मंद वायु के झोंके से गिरते हुए पुष्पों से व्याप्त नाना प्रकार के पक्षियों से कूजित निशंकचारी सुंदर मृगों से सेवित ऐसे उस तपस्थल पर तप में तत्पर होकर नारायण परायण नराधिराज सूर्यकेतु ने वहां पर निवास किया। मनुष्य देह सहित विष्णुलोक को प्राप्त किया। विष्णु बोले, हे मुनि, वाग्मती नाम की नदी उस मृगेंद्र शिखर पर प्रादुर्भूत हुई। वह किस समय की बात है, सब कथा सुनाइए। पुलस्त बोले, प्राचीन काल में उस पर्वत पर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 100 वर्ष पर्यंत रुद्र की आराधना की। दीति नंदन के महान तप प्रभाव से संतुष्ट होकर भगवान हर ने प्रकट होकर अद्रिहास किया। बुद्धि की अधिष्ठाता महादेव के रमणीय हास्य के किरणों के समूह से पर्वत के शिखर पर पुण्यमय जलाशय वाली नदी उत्पन्न हुई। हर के हास्य के किरणों से उत्पन्न होकर प्रेम के प्रभाव को वहाने वाली नदी वचन से प्रकट हुई, इसलिए वाग्वती कही जाती है। इस प्रकार उस पवित्र अंग वाली वाग्मती की उत्पत्ति को सुनकर अपने अपने आश्रमों से सिद्धर्षि मुनि देवता मन के विवेक से आए। तत्क्षण में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नागराज, दैत्य, दानव पुष्पों का उपहार करते हुए आए। सिद्ध लोग तथा विचित्र अलंकारों से भूषित अप्सराएं, भूतगण, किन्नर, मिथुन, पिशाच और खेचर भी चले आए। तदनंतर समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण स्वरूप भगवान महादेव ने प्रहलाद को कृपा दृष्टि से देखकर शुभ वचन कहा, हे प्रहलाद, धर्मज्ञ तुम पर सब देवता प्रसन्न है।
देखो, दैत्यों में ऐसा पुण्य तो औरों का नहीं है। हे सुव्रत, मेरे मुख से उत्पन्न हुई वाग्वती नदी तुम्हारी तपोबल से पृथ्वी में विलीन न हो, सर्वदा रहे। वही सर्व तीर्थवती श्रेष्ठ नदी वाग्वती लोकों की कामना पूर्ण करने वाली मेरे लोक के अभिलाषी सबके लिए सेवनीय हो। हे धर्मज्ञ, तुम योगीश्वर हो जाओगे। इतना कहकर महादेव जी वहीं पर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। देव दैत्य इत्यादि और सब अपने अपने लोकों को चले गए। महाबाहु प्रहलाद भी अविष्ट स्थान को चला गया। तब से लेकर मृगेंद्र पर्वत के ऊपर नित्य निरंतर रहने वाली उज्जवल हेम मालिनी तीर में उत्पन्न हुई वृक्षलता गुलमुखी पल्लवों की अंजलियों से दत्त पुष्पांजलियों से व्याकुल तरंगों वाली वाग्मती नदी स्वायमान है। प्रथमोध्याय इति। ओम नमः शिवाय।